हरे कृष्णा। तो हम लोग अपने कास्ट सिस्टम सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने पूरा ये देखा था कि जो डिवीजन है ये स्वाभाविक है, कि कोई किसी ने मैन्युफैक्चर नहीं किया। ये स्वाभाविक इस जगत का नियम है कि लोग सब अलग अलग हैं, इंडिविजुअल है, सबका स्वभाव, सबका सोचने का तरीका सब अलग अलग है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ह्यूमन नेचर, जो व्यक्ति का स्वभाव है और जो जगत का स्वभाव है, उसके बीच में जगत का जो प्रकृति के जो तीन जो गुण हैं और इस और व्यक्ति का जो स्वभाव है उसका क्या लिंक है। और हम लोगों ने हैबिट्स या आदतों की बात करी थी। आदतें जो होती हैं उसको चेंज करना काफी कठिन है, लेकिन अगर भक्ति करेंगे, माम चाहे व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कृपते। अगर हम भक्ति करेंगे तो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। तो हमारी जो आदतें हैं वो भी सकारात्मक वे में या पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएंगी। ठीक है। तो आज हम लोग वर्णाश्रम के बारे में चर्चा करेंगे। जो हम लोग कास्ट सिस्टम बोलते हैं, तो वैसा कास्ट सिस्टम नहीं था पहले जैसा अभी हम लोग बोलते हैं। पहले एक प्रॉपर वर्णाश्रम था। तो ये वर्णाश्रम क्या होता है और वर्ण क्या होते हैं, आश्रम क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो आज केवल हम लोग वैदिक वर्णाश्रम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वैदिक वर्णाश्रम था क्या और वर्ण क्या होते हैं। केवल हम आज ये देखेंगे, फिर हम लोग कल आश्रम देखेंगे और फिर वर्णाश्रम का पर्पस क्या होता है, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैदिक वर्णाश्रम। तो बेसिकली वर्ण और आश्रम ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, और हम सब इससे अवगत हैं 8 नामों से। 4 वर्णों और 4 आश्रम के नाम हम लोग जानते हैं। और ये पहले बहुत स्कूलों में पढ़ाया भी जा चुका है वर्णाश्रम के बारे में, और क्वेश्चन आता था ये कि 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या होते हैं। देखिए, 4 वर्ण और 4 आश्रमों के नाम भले मालूम हो हमें, लेकिन कोई एग्जैक्टली ये नहीं जानता कि वर्ण और आश्रम के बीच कनेक्शन क्या है। क्योंकि अगर कनेक्शन जान जाएगा तो वो पक्का मतलब कभी भी इस जो वर्णाश्रम का सेटअप है इससे हटेगा नहीं, क्योंकि इतना बहुत सुंदर सेटअप है ये। और सेटअप किसी ने इंसान ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है वर्णाश्रम को। तो 4 वर्ण कौन से होते हैं? 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अब ये क्यों है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए, जो मनुष्य जीवन है ना, ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत 84 लाख योनियां हैं, हम लोग चर्चा करेंगे इस बारे में। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 कहीं जाके एंड में मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसा बोला भी जाता है शास्त्रों में, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। मतलब एक तो जो मनुष्य जीवन है, यही मिलना बहुत दुर्लभ है। और उस मनुष्य जीवन में प्रामाणिक साधुओं का संग मिल जाए तो कहना क्या। पहले आप समझ रहे हैं, बहुत बहुत गंभीर बात है। पहली बात तो मनुष्य जीवन ही अपने आप में बहुत रेयर है, और उस मनुष्य जीवन में प्रामाणिक साधुओं का संग मिल जाए तो और भी रेयर है। और उनका एक बार संग हो गया तो आप पार हो गए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर साधुओं का संग आपने कर लिया तो आपकी सिद्धि, मतलब आपका परफेक्शन, आपने अपने मनुष्य जीवन का परफेक्शन अचीव कर लिया। इसलिए मनुष्य जीवन आपको दिया गया था, उसका उद्देश्य आपने पूरा कर लिया अगर आपने प्रामाणिक साधुओं का संग किया। और प्रामाणिक साधुओं का संग मिलना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन मिलना भी बहुत दुर्लभ। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने आप को पूर्णतया कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें और कृष्ण के पास पहुंच जाए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करें। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही ये है। मनुष्य जीवन केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं बना है। तो हम लोग बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत पहले की बात है, तो अब उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। तो पद्म पुराण में ये मेंशन है कि मनुष्य जीवन कितनी देर बाद मिलता है, कितना मुश्किल है। तो उसमें पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, जलजा लव जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति क्रमयो रुद्र क्रमयो रुद्र संख्याख्या पक्षी नाम 10 लक्षणम
त्रिंशल्लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानुषः। देयर आर 9 लाख स्पीशीज लिविंग इन वाटर। जल में रहने वाले जो लोग जो प्राणी हैं वो 9 लाख हैं। अब ये मत सोचिए कि 9 लाख ही लोग 9 लाख ही प्राणी हैं, 9 लाख स्पीशीज हैं। और एक स्पीशीज में बहुत डिफरेंट 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 वैरायटी। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो 9 लाख होते हैं, ना 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 ना। 9 लाख प्रकार के होते हैं। और एक प्रकार में पता नहीं कितने सारे जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं। 9 लाख स्पीशीज पानी में रहते हैं। 20 लाख नहीं चलने वाले होते हैं, जैसे पेड़ और पौधे। अब आप खुद निकल जाइए अपने घर के बाहर या कहीं भी निकल जाइए, तो आप गिन नहीं पाइएगा कि कितने प्रकार के पेड़ हैं। गिन नहीं सकते आप। 20 लाख प्रकार, 20 लाख स्पीशीज हैं और एक स्पीशीज में पता नहीं कितने कितने वैरायटी होंगे। ठीक। फिर 11 लाख स्पीशीज हैं जो इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैं। 10 लाख पक्षियों के बर्ड्स के स्पीशीज हैं। और 30 लाख चार पैर वाले पशु की वैरायटी है। और 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज, सोचिए। 9 लाख, 20 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 30 लाख, ये स्पीशीज हैं। फिर इस पे वैरायटीज हैं। पता नहीं अनंत जन्मों के बाद जाके मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य अनंत जन्मों के बाद, मिलियन ऑफ लाइफ टाइम हम बिताते हैं पूरा, फिर जाके मनुष्य जीवन में हमें मनुष्य शरीर मिलता है। और उस मनुष्य शरीर में हम भगवान के पास जा सकते हैं, उसी शरीर में केवल ये सुविधा है। मनुष्य शरीर में क्या आप भगवान के बारे में समझ सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। इतना रेयर है, इतना रेयर। और वो कब होगा, जब हम प्रामाणिक साधुओं का संग करेंगे। और इस प्रामाणिक साधुओं का संग ये और भी दुर्लभ है, भले आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हो। हम देख ही रहे हैं ना, लोग लोग अब मनुष्य जीवन में हैं और केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं। भगवान के बारे में कोई पढ़ी नहीं। साधुओं का, प्रामाणिक साधुओं का संग ही नहीं मिल रहा है। और जिस जिन साधुओं का संग मिलता है वो ठगी होते हैं। तो प्रामाणिक साधु से उनका विश्वास उठ जाता है। बहुत दुखद स्थिति है। तो अ, मनुष्य जीवन में भी 4 लाख प्रकार के होते हैं। मनुष्य जीवन के भी प्रकार हैं, 4 लाख प्रकार हैं। तो जो वैदिक सोसाइटी है हमारी, जो एक शास्त्रीय फाउंडेशन से बनी हुई जो सोसाइटी होती है, वो 4 वर्ण और 4 आश्रमों में बटी रहती है। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हो गए ना। और वो जितने भी 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, वो वर्ण और आश्रम में बटे रहते थे। क्यों बांटा गया है? बहुत सिंपल है, देखिए। 2 कारणों की वजह से बांटा गया है। एक तो वर्ण और आश्रम रहेगा तो जो हमारी सोसाइटी है वो अच्छे प्रकार से चलेगी, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी दंगे। और दूसरा, उस वर्णाश्रम को डिजाइन ऐसे किया गया है कि हर व्यक्ति को भगवान की तरफ हम धकेल सकते हैं। या हर व्यक्ति जब अपना कर्तव्य करेगा अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, तो भगवान की तरफ जाएगा। जैसे डिजाइन ही है स्ट्रक्चर वो। जैसे वर्टिकल, ये माफ कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल में कार्य करेंगे, धीरे धीरे इस वर्टिकल में बढ़ेंगे, मतलब ऐसे चलता है। ऐसे जा रहे हैं, 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 ऐसे होता है। वहां के पास चले जाते हैं। तो जो वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है, या वर्णाश्रम एक स्ट्रक्चर है, जिसको आप पालन करेंगे, तो आपका जो जो सोसाइटी में जो कार्य है, सोसाइटी में जो आप रहते हैं, वो भी बढ़िया होगा, भगवान की तरफ भी जाएंगे। तब ये प्रश्न आता नहीं था कि अरे मेरा बच्चा साधु बन जाएगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, सब छोड़ देगा, तो क्या होगा। आ, आ, भाई क्यों? क्योंकि अब क्या है, समाज में तो इतना सब कुछ भौतिकतावाद ले आए हैं हम लोग। तो हल्का सा साधु बनता है वो, मतलब हल्का सा, मतलब कहने का मतलब है हल्का सा भी जब भक्ति में आता है या उसका रिलेशन भक्ति की तरफ होता है, अरे 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 ये सब छोड़ देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले क्या था? पहले लोग समाज में रहकर ही भक्ति करते थे, वहां के पास आते थे। आज ये नहीं है। लोग घबरा जाते हैं, अरे अरे साधु बन जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। क्यों? देखिए, सिंपल समझिए। जो बद्ध जीवात्मा है उसके पास शरीर है, मन है। ठीक। जो हम बद्ध जीवात्मा है, तुम्हारा एक ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो
मन को और शरीर को इंगेजमेंट चाहिए, कार्य में लगाना होता है। आप खाली नहीं बैठ सकते। तो कंसिडरिंग कि आप बद्ध जीव हैं, आपके पास शरीर है, तो शरीर की भी अपनी एक नीड है, उसके लिए वर्ण होते थे। लेकिन आप शरीर तो, आप केवल शरीर तो है नहीं, मतलब आप शरीर को धारण किए हैं, तो शरीर की कोई नीड, शरीर की भी नीड होती है। लेकिन आप बेसिकली हैं आत्मा। तो आत्मा, आत्मा मतलब आप है, तो आपकी भी नीड है, मतलब सोल की भी नीड है। तो वर्ण आश्रम आपकी बॉडीली नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स दोनों को बैलेंस करता था, या दोनों को लेके चलता था। जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो हमारे शरीर के लिए है। और जो आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप अपने शारीरिक कर्तव्यों के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो, इसको वर्णाश्रम बोलते हैं, या इस स्ट्रक्चर को वर्णाश्रम बोलते हैं। और ये जो वर्णाश्रम है, कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य है। दैवी वर्णाश्रम बोलते हैं, दैवी वर्णाश्रम। ये दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि भगवान के द्वारा उसको डिजाइन किया गया है। भगवान बोलते हैं गीता में 4th अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन को, क्या बोलते हैं देखिए। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। अकॉर्डिंग टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, कि हम देख चुके हैं व्यक्ति का जो स्वभाव है वो प्रकृति के तीन गुणों से अफेक्ट रहता है। तो प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, और उस गुणों के अनुसार जो कार्य है, जो उस गुण के साथ कार्य जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से मैंने, द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर क्रिएटेड बाय मी। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने, कृष्ण बोल रहे हैं मैंने इन चार डिवीजन को रखा है, चार वर्णों को बनाया है। और जबकि मैंने चार वर्णों को बनाया है, तब भी मैं उसके अंडर नहीं आता, क्योंकि भगवान की स्थिति दिव्य है। अब वर्ण क्या होते हैं, ये हमारा आज का विषय है। वर्ण को देखेंगे और फिर हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मुझे काम है, तो मैं जल्दी। काम मतलब क्या है, मतलब आज यहाँ पे दिवाली है इंडिया में। जब कोई सुनेगा रिकॉर्डिंग को तो दिवाली हो चुकी होगी। यहाँ दिवाली है, तो सेवा वेवा है, जल्दी खत्म करेंगे। तो वर्ण क्या होता है देखिए। अगर हम स्टार्टिंग करें इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, तो बेसिकली इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन को टेक्निकली बोलते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण सत्व गुण में स्थित होते हैं। मैंने पहले बताया चार प्रकार के होते हैं, इंटेलिजेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, मर्चेंटाइल और लेबर। तो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन को ब्राह्मण बोलते हैं, और बेसिकली वो सतोगुण में रहते हैं। फिर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वो क्षत्रिय होते हैं। वो सतोगुण और रजोगुण मिक्स रहते हैं। ठीक है। फिर होते हैं वैश्य, जो कि मर्चेंटाइल बिजनेस क्लास लोग होते हैं। वो पैशन और इग्नोरेंस मिक्स होते हैं। जो शूद्र होता है वो तमोगुण में होता है। ठीक। अब देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं, जातिवाद। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। ये बहुत ही नेचुरल डिवीजन है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं डिवीजन तो रहना ही रहना है। और प्रकृति के गुणों को एक्वायर करता है बद्ध जीवात्मा, उसका स्वभाव बन जाता है। अब अब ये जो डिवीजन है ना वर्णों की, ये बाई बर्थ नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, ये वर्णों का डिवीजन आपके जन्म के ऊपर नहीं है। कभी कभी, और जन्म के ऊपर अगर आप इसको रख दोगे, तब ये जातिवाद हो जाएगा, जो हम लोग आज चिल्लाते हैं जिसको। अगर आप इसको बर्थ के ऊपर डिपेंड कर दोगे, तब ऊंच नीच की बात आती है। जैसे कोई बच्चा है जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, लेकिन ब्राह्मणों जैसे कार्य नहीं कर रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, भले ही ब्राह्मण घर में पैदा हुआ। कृष्ण इसको सपोर्ट नहीं करते कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, केवल पैदा हुआ है ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण है नहीं कर्मों से। आपका स्वभाव और आपके कर्मों से डिसाइड होता है कि आप क्या हो, भले आप किसी भी घर में पैदा हुए हो। तो कृष्ण कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो सत्य, जो शाश्वत सत्य को जानता है और शाश्वत सत्य को जानकर उसके आधार पर जीवन जीता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। केवल 5 रुपए का धागा, जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण हो नहीं जाता।
भाई साहब हम तो जैसे कई बार होता है, आ, मुंह में सुपारी चबा रहे हैं, अरे भाई साहब कैसे हैं आप, उसे खा रहे हैं और थूक रहे हैं, और जनेऊ पहना हुआ है, वो लोग बोलते हैं अरे पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। ये रास्कल डब पंडित है ही नहीं। पंडित का लेवल समझते हैं क्या है? चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत् सर्वभूतेषु स पश्यति स पंडितः। मातृवत परदारेषु, अपनी पत्नी को छोड़ के अन्य स्त्रियां सभी मेरी माँ है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, और कुछ कुछ भी जो धन है किसी और का, वो मेरे लिए कंकड़ पत्थर के समान है, कोई वैल्यू नहीं। दूसरे का धन है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसे मुझे दर्द होता है उसी चीज से सामने वाले को भी दर्द होता है, समझना। पर दुखा दुखी, अगर ये क्वालिटी है, अगर ऐसे व्यक्ति को आप देखते हो, सब पश्यति, ऐसे व्यक्ति को देखते हो, तब पंडित, तब ऐसा व्यक्ति पंडित है। केवल तिलक लगा लेने से, 5 रुपए का धागा पहन लेने से, और कुर्ता पजामा पहन लेने से कोई पंडित हो नहीं जाता, कोई ब्राह्मण हो नहीं जाता। और यही बात अन्य वर्णों के लिए भी आती है। जैसे कोई शूद्र घर में पैदा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शूद्र हो जाएगा केवल पैदा होने से। हाँ, उसका स्वभाव है, वो वैसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहा है तो शूद्र है, लेकिन केवल जन्म लेने से शूद्र हो नहीं जाएगा। जैसे विदुर जो थे, विदुर जी, वो शूद्र घर में पैदा हुए थे, यानी दासी के पुत्र थे। लेकिन देखिए, हस्तिनापुर में काउंसिल मेंबर थे, अब बताइए। तो वो शूद्र, भले ही शूद्र घर में पैदा हुए, शूद्र थे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो असली ब्राह्मण होगा, बहुत नम्र होगा और अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट मानेगा। कि कभी भी ब्राह्मण किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता। बात याद रखिएगा, जो असली ब्राह्मण है, केवल ढोंगी ब्राह्मण जो ब्रह्म बंधु हैं, मतलब ब्राह्मण है नहीं, वही कहेंगे हाँ हम ब्राह्मण हैं, तुम नीची जाति के हो, तुम शूद्र हो, हम ब्राह्मण हैं। ये जो ऐसा घमंड रखता है, वो ब्राह्मण है ही नहीं। वो ब्राह्मण है ही नहीं, उसकी मेंटेलिटी शूद्रा वाली है। जो असली ब्राह्मण है वो अपने आप को बहुत नम्र समझेगा, बहुत इनसिग्निफिकेंट समझेगा, भगवान का तुच्छ दास समझेगा। और शूद्र जो होता है, वो समझेगा कि मैं इन ऊपर के जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी कृपा पे डिपेंड हूँ। अब वो उनकी सेवा करता है, वो लॉयल रहेगा, नम्र रहेगा, सबमिसिव रहेगा, सरेंडर्ड रहेगा। जो असली शूद्र होगा, जो असली शूद्र होगा वो नहीं सोचेगा अरे मेरा तो शोषण हो रहा है, सोचेगा ना ना ना, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, मैं उनकी सेवा के लिए हूं। और वो सेवा करता था। और वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी कृपा का पात्र होता था शूद्र। तो जो अपने आप को शूद्र समझता है, या ऐसे कार्यों में लगता है, वो शूद्र है। और शूद्र कभी भी ये सोचता ही नहीं था कि मैं तो बहुत नीची जाति का हूं, मैं तो बहुत नीचा हूं ना। उसको पता है कि मैं सेवा ही कर सकता हूँ। देखिए, जो जिसका स्वभाव होता है ना, अगर आपको उस जो जिसका स्वभाव होता है, अगर आप उसको वैसे ही कर्मों में लगाएंगे, तो वो सेटिस्फाई फील करता है। जैसे मुझे पर्सनली लेक्चर देना, लेक्चर सुनना और शास्त्र पढ़ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये ब्राह्मण का स्वभाव है। तो अगर आप मुझे ऐसे ही काम में लगाएंगे तो मैं उसको करता रह सकता हूँ। ये फीलिंग नहीं आएगी कि अरे मुझे तो शास्त्र पढ़ने को दे रहे हैं, लोग ये सब कर रहे हैं, मैं तो बहुत निम्न हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अरे भाई, क्यों? आपका स्वभाव वो है, आपको वैसे ही काम में लगा दिया, आप सेटिस्फाई। शूद्र का स्वभाव ही वही था। तो जब उसको सेवा में लगाते थे तो उसको अच्छा लगता था। लेकिन फैक्चुअली हम सब जीवात्मा हैं, ये नहीं भूलना है। भले हमारा जो मानसिक स्वभाव, या जो प्रकृति का डिजाइन ऐसे कर रखा है, डिजाइन है, हमने जो कार्य किया है, जो गुण कार्य किया है, हमें उस हिसाब से कार्य करना है। और अल्टीमेटली हमें ये भी समझना है कि हम आत्मा है। तो ऐसा नहीं है कि शूद्र भक्त नहीं हो सकता। वैष्णव कोई भी हो सकता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। भक्त भक्त हर कोई हो सकता है।
कि केवल ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं केवल शरीर तक सीमित। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों को करते हैं तो हमारी मति भी अध्यात्म में लगती है, इसलिए जरूरी है। लेकिन शास्त्र हमारा बोलता है कि जैसे ही कोई भी जन्म लेता है तो वो अल्टीमेटली शूद्र होता है। वो बोलते हैं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवत द्विजा वेद पठात भवेद विप्र। जो कोई भी जो जब बच्चा पैदा होता है वो शूद्र ही रहता है। बाद में जब उसका संस्कार होता है तब वो द्विज बनता है। तब वो कल्चरल ट्रेनिंग प्राप्त करके उसका डिवीजन होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में। अल्टीमेटली जब बच्चा पैदा होगा तो वो शूद्र ही रहेगा। बाद में उसका कैटेगराइजेशन होता है गुरु के माध्यम से। देखिए, ये एक बात सही है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अ, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लिया है, तो वो उस फैमिली के कुछ गुण या उस माता पिता के कुछ गुण एक्वायर कर सकता है, और वो उस गुण में ट्रेनिंग प्राप्त करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। जैसे लेट्स से मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर का बेटा है। डॉक्टर का बेटा हो जाने से केवल डॉक्टर नहीं बना। केवल डॉक्टर का बेटा है इसलिए मैं उसको डॉक्टर नहीं बोल सकता। लेकिन डॉक्टर का बेटा है तो अगर वो मेडिसिन पढ़ेगा, मेडिकल चीजें पढ़ेगा, तो हो सकता है अच्छे से बहुत इजीली डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो वैसे सराउंडिंग में है। समझ पा रहे हैं? केवल डॉक्टर का बेटा होने से डॉक्टर नहीं हो जाता। लेकिन वो ऐसी सराउंडिंग में है तो हाँ चलो ठीक है, हो सकता है जल्दी ये इसको मेडिसिन में इंटरेस्ट आ जाए, मेडिकल फील्ड में चला जाए तो अच्छा अच्छे से कर सकता है। और वैसे आर्मी मैन के लिए कि जो सोल्जर का जो बच्चा होगा, जो जो पुलिस मैन या आर्मी वाले का बच्चा होगा, वो आर्मी वाले का बच्चा होने से मैं नहीं कह सकता कि वो आर्मी में है, पर वो उसका डिजायर हो सकता है उस प्रकार से हो। तो वैसे ही जो ब्राह्मण का जो बच्चा है वो हो सकता है कि उसका इंक्लिनेशन वास्तव में ब्राह्मण का हो। इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ चलो ब्राह्मण का लड़का है तो शायद ब्राह्मण बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं होता। लेकिन हाँ सराउंडिंग उसको ब्राह्मण की मिल रखी है तो जो हो सकता है आसानी से असली ब्राह्मण बन जाए। ठीक? अच्छा, अब कोई प्रश्न कर सकता है कि जब अगर हर कोई ब्राह्मण बन गया, ऐसे लोग प्रश्न पूछते भी हैं, अगर हर कोई ब्रह्मचारी बन गया तो कैसे चलेगी दुनिया? अब ये बताइए, क्या आप शादी करते हैं दुनिया दुनिया चलाने के लिए? सब प्रश्न ऐसा पूछते हैं ना लोग, इतना घटिया, कि सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? तो क्या आपने शादी करी है दुनिया को तो आगे बढ़ाने के लिए? दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं कृष्ण। और वैसे भी हर कोई ब्रह्मचारी बन नहीं पाएगा, स्वभाव उसका ऐसा नहीं है। तो वैसे ही लोग प्रश्न पूछते हैं, अगर हर कोई ब्राह्मण बन गया तो कौन फाइट करेगा, कौन काम करेगा? लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। और अगर आपके वो स्वभाव में नहीं है तो आप कर ही नहीं पाइएगा। हर हर किसी का प्रकृति के गुणों से जो मिला हुआ स्वभाव है वो अलग अलग है। तो कोई ब्राह्मण बन जाएगा स्वभाव से, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा। ये डिवीजन ऑटोमेटिक है। अब किसी भी एक चीज को बहुत बढ़ा बहुत घटा नहीं सकते, हम लोग पहले देख चुके हैं, बैलेंस में करना होता है इसको। ठीक है? अब क्या है, कैसे पहचानेंगे कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? क्या देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? गुण कर्म। गुण होना चाहिए और कर्म होना चाहिए। तो अब कर्म क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं कि ब्राह्मण के क्या कर्म है। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो क्या कर्म करे, या अगर कोई ऐसे कोई ये कर्म कर रहा है तो ये ब्राह्मण है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, ब्राह्मण के लिए क्या है, देखिए, समोदमस्तपः शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समोदम, शम मतलब मन को शांत करना, दम मतलब इंद्रियों को दमन करना, तपह मतलब तप करना, शौचम मतलब साफ सफाई, शांति मतलब शांत रहना, टॉलरेट करना, आर्जवम मतलब ऑनेस्टी, ज्ञानम ज्ञान होना चाहिए शास्त्र का, विज्ञानम जो शास्त्र में ज्ञान है उसका अनुभव होना चाहिए, आस्तिक्यम शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, ब्रह्म कर्म स्वभाव से, ये ब्राह्मण का कर्म है, स्वभाव।
क्षत्रिय देखिए, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम पावरफुल होना चाहिए, तेजो तेज होना चाहिए, मतलब न्यायपरायण होना चाहिए, धृतिर फिक्स होना चाहिए, मतलब वो संकल्प, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दाक्ष्यम मतलब बहुत ही मतलब करज होना चाहिए, युद्ध चापी अपलायनम युद्ध से कभी ना भागे, युद्ध अगर युद्ध के लिए पुकारा है तो बस तुरंत तैयार, दानम दान देना चाहिए, ईश्वर भावश्च ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए, चा शात्रम कर्म स्वभावचम ऐसा जो कर्म स्वभाव ये क्षत्रिय का। वैश्य शूद्र का क्या है देखिए, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्षा, कृषि मतलब फार्मिंग, गोरक्षा और वाणिज्यम मतलब बिजनेस, तो तीन चीज वैश्य का, कि वो खेती करेगा, गोरक्षा करेगा और बिजनेस करेगा, स्वभाव है उसका, वो करना अच्छा लगेगा, वो वैश्य का कर्म है। और परिचर्यात्मकम, परिचर्यात्मकम जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो जो तीन जो हायर जो वो हैं, हायर नहीं कहेंगे, मतलब तीन जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी सेवा करना शूद्र का स्वभाव कर्म। ठीक है, ये हो गया वर्ण। अब क्या है, इंडिया में ये बहुत घटिया सोच है कि वो अपने आप को अपने आप से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने आप, मतलब ब्राह्मण घर में पैदा हुए, हम ब्राह्मण हैं जी, अरे हम अरे फिर वो, क्योंकि आजकल तो जो है ना ब्राह्मण क्षत्रिय, ये लोग स्वभाव से मानते ही नहीं, ये लोग मानते हैं सरनेम से। अच्छा आप शर्मा जी हैं, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, और वहीं शर्मा जी नॉनवेज खाने में लगे हुए हैं, मुर्गा खा रहे हैं और लड़कीबाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अरे शर्मा जी पंडित जी, ये बस शर्मा है इसलिए पंडित है। क्या दुख से। और कोई राठौर है, अरे भाई साहब क्षत्रिय, ये पावरफुल आदमी, भले ही वो बिल्कुल लकड़ सूंगा हो, शरीर में कोई दमी ना हो, सूखा हड्डी हो, अरे भाई राठौर है राठौर। क्या कैसे उसको, मेरे क्लास में एक था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में था, जो क्लास में कोई तो था, हाँ चौहान था, कोई चौहान है राठौर तो था, बिल्कुल लकड़ सूंगा था, और वो सोचता था कि मैं वो हूँ, क्या उसको तो बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ तो था वो, मतलब ऐसा कनेक्शन वो कहता था कि मैं राजघराने से हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ ऐसा बोलता था, कुछ है नहीं, दम कुछ नहीं है, डरपोक, लेकिन क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय मान रहा है, ये स्थिति है। लेकिन बहुत गंभीर बात, बहुत कठोर बात, जो व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, मतलब आप काम कर रहे हो, उस काम के बदले पैसा ले रहे हो, वो शूद्र होता है। तो जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, टेक्निकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू वैदिक वर्ण आश्रम, सब शूद्र हैं, सब शूद्र हैं। टोटल जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं कंपनी में और उस काम के बदले पैसा ले रहे हैं, लेकिन नौकरी मतलब क्या, नौकर, नौकर होता है शूद्र, आप शूद्र हो। और जितने भी लोग हैं ये वर्ण में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उन सबको भगवान में आस्था होती थी, वो सब भगवान पे विश्वास करने वाले लोग थे, जितने भी वर्ण के लोग हैं, जो भी मैंने बात की वैदिक वर्णाश्रम में, उन सबको भगवान पे विश्वास है, तभी तो भैया आध्यात्मिक प्रगति करेंगे ना। लेकिन आज के जो लोग हैं उनको तो भगवान पे विश्वास ही नहीं है, और कुछ भी गलत हो जाए तुरंत भगवान पे ब्लेम कर देना, भगवान ने ऐसा किया मेरे साथ, खुद अपनी गलती नहीं देख रहा, इस संसार में क्या है। अब भगवान तो बोल रहे हैं ना, अशाश्वतम दुखालयम शाश्वतम, ये जगत दुख का घर है, आप दुख के घर में हो और दुख मिल रहा है, भगवान को बदनाम कर रहे हो, इस घर में क्या है, अपनी गलती नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए भगवान ने किया। ये दो। ऐसे मूर्ख
ऐसे कम मतलब बुद्धि वाले लोगों से बचना चाहिए। पहले के लोगों में क्या था, नारद मुनि की माँ मर गई, जो पिछले जन्म की बात, अगर नारद मुनि का जीवन चरित्र देखें, उनकी माँ मर गई, और नारद मुनि क्या सोच रहे हैं, भगवान आपने बहुत अच्छा किया। जो भक्त होता है ना, वो चीजों को देख पाता है एज इट इज। प्रभुपाद जी बोलते हैं, टू सी एज इट इज द विजन ऑफ ब्राह्मण वैष्णव, टू सी द थिंग्स एज दे आर। और ये और ये इसी को बोला जाता है चक्षु ज्ञान। इसलिए हम लोग गाते हैं गुरु गुरु वंदना में, चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से, आपने मुझे आंखें दी, मैं तो अंधा था। ठीक है, तो ये वर्णों की हम लोगों ने बात कर ली। और और जब तक आप भगवान पे आस्था नहीं रखेंगे, गॉडलेस लाइफ जिएंगे, तब तक आप हमेशा दुख के सागर में, या मतलब कह सकते हैं हमेशा आप परेशानी में रहेंगे ही रहेंगे ही रहेंगे। तो कोई अंत नहीं है इस परेशानी का। ठीक है, तो हम लोग वर्णों के बारे में देख लिए, हम लोग के आश्रम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो, गोपाल की जय, हरे कृष्ण।